राजेश भाई के पास जाने के पहले यही सवाल पूछूंगा कि आपका राज्य तो बड़ा मशहूर रहा है एनकाउंटर्स, और आपस के एनकाउंटर पे भी हम चर्चा हमारी वही है, दिल्ली वर्सेस यूपी। और गुजरात में बहुत सारी चीजें हुई है पहले, जो जो दो भाई अब केंद्र में है। तो ये जो एनकाउंटर की बात है, वो एनकाउंटर कैसे आप उसको देखिएगा, कैसे देखते हैं कि कौन किसका एनकाउंटर करने में कामयाब होगा? क्योंकि अब जो एक नागपुर की भी जो दिशा और दशा है, जो उसकी मुख है बंदूक का, वो भी बड़ी चर्चाओं में। तो सब पर आपकी टिप्पणी राजेश सर, जो हम विषय पर बात कर रहे हैं उस पर। देखिए जी संजीव जी, अत्र तत्र सर्वत्र जो भी हो रहा है जी। उसका मूल हमारे गुजरात में है। बिल्कुल। जो एनकाउंटर अभी आप योगी जी का देख रहे हैं, यहाँ गुजरात में तो ऐसा होता था कि आतंकवादी जेब में जो है वो चिट्ठी लेकर आता था कि उनको किसको मारना है, और उनका जब एनकाउंटर हो जाता था तो पुलिस जेब में से वो चिट्ठी निकालती थी, उसमें नरेंद्र मोदी का नाम जो है वो लिखा हुआ होता था। फिर वो आतंकवादी जो नाम एड्रेस लेके आते थे वो कहाँ गायब हो गए पता नहीं। लेकिन बहुत सारे एनकाउंटर गुजरात के अंदर भी हुए जिसमें बड़े बड़े पुलिस अधिकारी को जेल में जाना पड़ा। यहाँ के पुलिस कमिश्नर, आईपीएस आईएएस ऑफिसरों तक को जो है वो जेल में जाना पड़ा। और वो एनकाउंटर जो है वो ये हिंदू मुसलमान वाला एंगल तो था, लेकिन उसके ऊपर से जो है एक रंगदारी का एक अलग जो है वो मॉडल था। जो जो राजस्थान और गुजरात के जो पत्थर के व्यापारी है वो एक दूसरे को सुपारी देते थे, अपने जो हरीफ थे उनको, और उनको एनकाउंटर में फंसा देने का काम करते, जो तुलसी प्रजापति वाला एपिसोड हुआ था। तो ये एनकाउंटर जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो भी यहां से ही पनपा है। और वही मॉडल जो है वो आप अभी उत्तर प्रदेश के अंदर योगी से देख रहे हो, और महाराष्ट्र में हुआ है। वो लोग ये सोच रहे हैं कि कलकत्ता के में जैसे ये रेप वाला मामला वो पॉलिटिकल हो गया और उससे जो है बैकफुट पर जाना पड़ा, चुनाव नजदीक में है, ऐसा करो इस मुद्दे को खत्म कर दो, तो एनकाउंटर कर दो तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन ये सारी चीज करते करते समाज के अंदर एक ऐसा गुस्सा ये लोग डाल रहे हैं कि कल जाके पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर एक लड़का है जो बहुत वायरल हुआ है, जो उसकी बहन की किसी ने जो है वो किया था और उसने मार दिया, तो उसको हीरो बना दिया लोगों ने। तो समाज के अंदर जो है ऐसे लोग जो है वो प्रोत्साहित होंगे उससे कि न्याय ऐसे ही मिलता है। अरे भाई, तो फिर अदालतों की जरूरत कहाँ है? आप जिस सीजेआई के वहां गणपति की आरती उतारने गए थे, उनको भी जो है वो फ्री कर दो, उनको भी किसी मंदिर में बिठा दो, फिर जो है अदालतों की जरूरत नहीं। इसी प्रकार से न्याय करना है। मैं गुजरात के बारे में बताऊं, अभी अभी आज के अखबार अगर आप खोल के देखेंगे, गुजराती कोई भी अखबार, एक ही पन्ने पे 5 रेप की वारदातें हैं। उनमें 3 वारदात ऐसी है जिसके तार जो है भारतीय जनता पार्टी के किसी न किसी नेता या कार्यकर्ता के साथ जुड़े हुए हैं। एक शिक्षक है जिसने गौडसे की पूजा की थी, उसने एक बच्ची के साथ बलात्कार किया और गला रेत कर जो है उसको गाड़ी के अंदर उसको मार दिया गया। यह एनकाउंटर वहां नहीं होते। एनकाउंटर अगर आपको करना है, आप रेपिस्टों के खिलाफ है, आप जो है ये जंगलियत जो लोग कर रहे हैं उसके खिलाफ है, तो सारे लोगों के सामने यही कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन बुलडोजर की कार्यवाही हो या एनकाउंटर की कार्यवाही, ये लोग हर चीज को पॉलिटिकल चश्मे से देखते हैं, और जब पॉलिटिकल चश्मे से देखते तो ये होता है। आप देखो, लोकसभा के चुनाव के वक्त हमारी भैंस खोल के ले जाएंगे, मंगलसूत्र ले जाएंगे, ये डर दिखा रहे थे। अब जम्मू कश्मीर में क्या किया? हमें गुजरात के, मैं कल ही गुजरात के एक डिबेट में था, मैंने कहा था हमारी गुजरात की बहनों ने क्या गलत किया है। दीपावली पर जो है उनको भी गैस सिलेंडर मिलना चाहिए फ्री, वो नहीं मिला। जम्मू कश्मीर में दिया, स्वागत है उसका। ये बदलती राजनीति जो है उसका हम स्वागत करते हैं। वो जो निर्णय किया है उन्होंने बहुत सही निर्णय किया है। लेकिन जहां पर जो वोटर्स बहुमत में है उसका तुष्टीकरण करो। अगर हिंदू से वोट मिलता है तो हिंदू की बात करो, मुसलमान से वोट मिलता है तो उनको किसी से कोई लेना देना नहीं। ना किसी धर्म से लेना देना है, ना जाति से लेना देना है, ना समाज से लेना देना है, ना प्रदेश से लेना है। उनको सिर्फ अपनी जो है वो कुर्सी को संभालना है। और ये जो तरीका एक ढूंढ निकाला गुजरात मॉडल ने, वही तरीका अब उनके सामने, जो आप यूपी की बात कर रहे हो, वही हथियार जो है अब उनके सामने जो है लोग तैयार कर रहे हैं।
अब जो था कि एक ही नंबर था, नरेंद्र मोदी के बाद कौन, ये कोई सोचता ही नहीं था, क्योंकि ऐसा था कि ये तो अजरा अमर है, यावत चंद्र दिवाकर है, ये तो हार ही नहीं सकते, ये तो कमजोर हो ही नहीं सकते, उनके मुंह से निकल गई उतनी सीट जो है वो लाके दे देंगे। तो पार्टी के भीतर भी कोई बोल नहीं रहा था, पार्टी के बाहर भी जो है उनका कोई मुकाबला नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे लोकसभा का चुनाव के नतीजे आए, आप देखिए सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, बहुत सारी ऐसी जगह है जहां से लोगों ने बोलना शुरू किया है। गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी के बर्थडे पर, ये भूपेंद्र भाई पटेल की सरकार की पहली जो सरकार थी, उसमें जो मंत्री रहे कैबिनेट मंत्री, वो जवाहर चावड़ा एक खत लिखते हैं नरेंद्र मोदी को, और वो बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार में कितने लिप्त हैं। वो ये भी बताते हैं कि जो आप बुलडोजर चला रहे हो अवैध जो है वो सारे मकानों पर, तो जूनागढ़ का डिस्ट्रिक्ट का जो आपका भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है वो अवैध है, उनको जो है जो परमिशन चाहिए कॉरपोरेशन की वो नहीं मिली है, और वो भी जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हुए, कि यहां से कहा जा रहा है। दूसरे 3-4 विधायक ऐसे हैं जो बोलना शुरू कर दिया है यहाँ पर। तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, भारतीय जनता पार्टी के हर प्रदेश के अंदर मोदी बीजेपी के खिलाफ हर प्रदेश की बीजेपी जो है वो मोर्चा खोले हुए है, क्योंकि उनको पता चला है कि नहीं भाई कमजोर हुए हैं आदमी, और उनको और कमजोर करेंगे तभी जो है इस चुंगल से छूट पाएंगे। किसी को नरेंद्र, मैं पहले से कह रहा हूं, कोई आदमी नरेंद्र मोदी से मोहब्बत कर ही नहीं सकता। सारे लोग जो है उनकी सत्ता के साथ है, जिस दिन उनके पास से सत्ता चली गई उसके बाद नरेंद्र मोदी के पास कोई नहीं रहेगा। तो ये जो स्थिति है पार्टी के अंदर, सत्ता के साथ लोग जुड़े हुए थे, अब धीरे धीरे उनको पता चल रहा है कि हो सकता है 1-1.5 साल के अंदर कोई ऐसी स्थिति हो जाए दिल्ली के अंदर कि फिर जो है नरेंद्र मोदी न रहे, तो प्रदेशों का जो है नियंत्रण जो पहले था, यहाँ पर प्रदेश के अध्यक्ष नहीं है, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है तो प्रदेश अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं CR पाटिल साहब। तो यहाँ पर जो सदस्यता अभियान था उनका हाल भी आपने देखा है, आपने पढ़ा भी होगा, बहुत सारी जो चीजें यहाँ पर हुई हैं, जो स्कूल के बच्चों को सदस्य बना दिया गया, टीचर्स को टारगेट दे दिया गया, सरकारी कर्मचारियों को वैक्सीन लेने के लिए एक सिविल हॉस्पिटल के अंदर एक व्यक्ति जाता है, उनको कहता है ये OTP आपके मोबाइल पर आएगा, वो OTP दोगे तो हम आपको इंजेक्शन देंगे, और ये सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। ये सारे कुछ एक्सरसाइज करने के बाद भी जो है वो सदस्यता अभियान के अंदर गुजरात के अंदर जो है लोग नहीं जुड़ रहे हैं। तो ये संगठन की जो कमजोरी है वो इसलिए दिख रही है कि अब संगठन में बैठे हुए जो लोग थे, जो पहले गुलामी करते थे, जो नहीं बोलते थे, वो सारे लोग या तो निष्क्रिय हो गए या तो उन्होंने बोलना शुरू किया है। उनको ये पता चला है कि अभी वक्त है, लोहा गर्म है, अभी हथौड़ा मारा जा सकता है और इनके चुंगल से जो है वो बाहर निकला जा सकता है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी जो है एक प्रकार से यही कोशिश में है। वो कोशिश में नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ना रहे, क्योंकि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सत्ता नहीं रहेगी तो मोहन भागवत को भी पता है उनके क्या हाल होंगे। लेकिन वो ये चाहते हैं कि RSS पर जो मोदी का कंट्रोल हो गया है वो कंट्रोल चला जाए और फिर से RSS जो है वो पोजीशन के अंदर आ जाए कि भारतीय जनता पार्टी को कंट्रोल कर सके। उसकी एक लड़ाई अलग चल रही है। इसीलिए कोई जो है शिवराज सिंह चौहान को मोहरा बना रहा है, कोई गडकरी को मोहरा बना रहा है, कोई जो है योगी आदित्यनाथ को अपना हथियार बना रहा है। तो सारे प्रदेशों के अंदर जो राजनीतिक परिणाम आने के बाद जो स्थिति बनी है नरेंद्र मोदी की, उस स्थिति के अंदर लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही राजनीति नरेंद्र भाई ने की। नरेंद्र भाई ने भी यही करा था। जितने जितने उनके सीनियर लोग थे हमारे गुजरात के अंदर, जितने भी काशीराम राणा हो, शंकर सिंह वघेला हो, केशुभाई पटेल हो, सारे लोगों को जो है वो दरकिनार कर दिया। CM भी ऐसे बनाए कि जो है उनको आधी रात को बोल दो खड़ा हो जाओ तो वो जो है कुर्सी से हटा लिया जाएगा। तो ये सारी चीजों से जो लोग अपमानित महसूस करते थे, ये सारी चीजों से जो है वो उस वक्त बोल नहीं पाए थे, वो सारे जो स्लीपर सेल थे अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक्टिव होने लगे। राजेंद्र सिंह राणा से लेकर सारे लोग गुजरात के बीजेपी के जो बिल्कुल किनारे पर चले गए, कहीं पर उनका नाम सुनाई नहीं दे रहा था, वो सारे लोग भी जो है अलग अलग मंच बनाकर भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती खड़ा कर रहे हैं। तो योगी ने तो अपनी ब्रांड बना दी थी। यहाँ तो भूपेंद्र भाई ऐसा है कि भूपेंद्र भाई
की कोई हैसियत नहीं है अगर नरेंद्र मोदी कल कह दे आप उतर जाओ। योगी ने तो जो है उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी पोजीशन बनाई कि नरेंद्र एग्जैक्टली। मोदी को अगर प्रधानमंत्री रहना है कि नहीं रहना उसकी मास्टर की उनको पता था मेरे पास है। और इसीलिए ये वक्त जो हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर वो इसीलिए हुआ कि भाई योगी को बदलने की, योगी को हटाने की, नंबर 2 पे आने की कोशिश है, योगी को उसको दरकिनार करने की जो कोशिश की गई जो सारे राज्यों में हुई थी वो उत्तर प्रदेश में न हो, इसीलिए जो है योगी ने ये जो है काम किया कि भाई नरेंद्र मोदी को जितनी भी सीटें चाहिए थी बहुमत से सारी की सारी जो है उत्तर प्रदेश में ही कम हुई। बिल्कुल। अब जो बाई इलेक्शन है वो उनकी अग्नि परीक्षा है। जैसे हमारे साथी ने बताया कि अब बाई इलेक्शन के अंदर वो अच्छा रिजल्ट लेके आए तो वो पार्टी को और आरएसएस को ये मैसेज देंगे कि देखिए उत्तर प्रदेश का लोकसभा के अंदर जो जनादेश था वो नरेंद्र मोदी की नीतियों पर, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, नरेंद्र मोदी के काम पर था। उसमें उत्तर प्रदेश ने जो मैंडेट दिया वो नरेंद्र मोदी के विरुद्ध में था। और आज जो मैं मैंडेट लेके आया हूं ये मेरे काम पर है, यानी कि मेरी पोजीशन जो है उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत है। अगर मुझे सपोर्ट किया गया तो फिर से पार्टी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर बैठी हो सकती है, वरना नरेंद्र मोदी के नाम पर उत्तर प्रदेश आपके हाथ से चला जाएगा। ये एक पॉलिटिक्स भी चल रहा है और उसमें साथ में जो 4 प्रदेशों के चुनाव है उनके नतीजे क्या आएंगे, उसका क्या उसमें रोल रहेगा, तो सारे लोग तैयार बैठे। अब समझिए बिल्कुल जो बिल्कुल। 10-20 साल नरेंद्र मोदी ने राजनीति की है उस राजनीति से परेशान जितने भी लोग पार्टी के भीतर है वो तैयार बैठे हैं और मौके की तलाश में है कि जैसे ही मौका मिले। आपने जो किसने यहाँ पर किसी ने कहा अमित शाह से कोई चर्चा करने के लिए, मैं तो हमेशा कहता हूं अमित शाह की कोई औकात ही नहीं है अगर नरेंद्र मोदी नहीं ये पार्टी के अंदर। तो लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी को खत्म कर दोगे तो अमित शाह जो है वो अपने आप खत्म हो जाएंगे, उसके पास और कोई चारा नहीं है हमारे गुजरात वापिस आने के अलावा। और अमित शाह भी एक ऐसी राजनीति कर रहे हैं, गुजरात के जो संगठन है उस पर आनंदीबेन पटेल के और सबके जो ग्रुप है उसको हटाकर अपना नियंत्रण लाने की एक कोशिश में वो लगे हुए हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर वहां से कुछ गड़बड़ हुई तो फिर गुजरात ही आना पड़ेगा। तो गुजरात में आने के लिए वो भी तैयारी वो कर रहे हैं। दोनों साइड से जो है वो लड़ाई लड़ी जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस या विपक्ष से ज्यादा जो है वो अपनी भीतरी जो है वो लड़ाई लड़ रही है। और उसमें नरेंद्र मोदी की आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनका फ्रस्ट्रेशन देखिए, उनके वक्तव्य देखिए, वो सारे में आपको पता चलेगा कि वो कितने परेशान है, सत्ता में भी परेशान है, संगठन के अंदर भी परेशान।